अभी अगर आप एनआरआई हैं या आपके परिवार में कोई विदेश में रहता है तो अगले कुछ महीने एक बड़ा फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी लेकर आए हैं। आरबीआई के एक फैसले के बाद कई बैंक अब एफसीएनआर डिपॉजिट पर पहले से काफी ज्यादा इंटरेस्ट दे रहे हैं। लेकिन इसके साथ एक और चीज तेजी से वायरल हो रही है। कुछ वेल्थ मैनेजर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स दावा कर रहे हैं कि एफसीएनआर के जरिए 15% से 20% तक रिटर्न कमाया जा सकता है। सुनने में काफी आकर्षक लगता है, लेकिन असली रूल्स क्या कहते हैं, इसमें रिस्क कहाँ है और किन लोगों के लिए ये मौका सही हो सकता है, यही आज आसान भाषा में इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक पर। सबसे पहले ये समझते हैं कि आरबीआई ने किया क्या है। आरबीआई ने 30 सितंबर 2026 तक फ्रेश एफसीएनआरबी डिपॉजिट्स के लिए एक स्पेशल विंडो शुरू की है। इसके तहत बैंक्स को फॉरेन करेंसी जुटाने में राहत दी गई है। साथ ही डिपॉजिट्स पर सीआरआर और एसएलआर जैसी कुछ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स से भी छूट दी गई है। इसका फायदा ये हुआ है कि बैंक्स की कॉस्ट कम हुई और कई बैंक्स ने 3 से 5 साल की एफसीएनआर डिपॉजिट्स पर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाकर लगभग 6% से 7% तक कर दिए हैं। अब सबसे बड़ी बात, एफसीएनआर डिपॉजिट की खासियत क्या है। इसमें आपका डिपॉजिट और इंटरेस्ट दोनों उसी फॉरेन करेंसी में वापस मिलता है जिसमें आपने पैसा जमा किया था, जैसे यूएस डॉलर। यानी अगर फ्यूचर में रुपए की वैल्यू घटती भी है तो उसका सीधा असर आपके डिपॉजिट पर नहीं पड़ता। इसके अलावा जब तक आप इंडियन टैक्स रूल्स के अनुसार नॉन रेजिडेंट बने रहते हैं, तब तक इस डिपॉजिट पर मिलने वाला इंटरेस्ट भारत में टैक्स फ्री रहता है। यही वजह है कि इस समय कई एक्सपर्ट्स इसे एनआरआईज के लिए एक अच्छा फिक्स्ड इनकम ऑप्शन मान रहे हैं। लेकिन अब उस दावे की बात जिसमें 15% टू 20% रिटर्न की बात कही जा रही है। असल में रिटर्न केवल एफसीएनआर डिपॉजिट से नहीं मिलता। इसके लिए कुछ फाइनेंशियल फर्म्स एक लेवरेज स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करने की सलाह दे रही हैं। यानी पहले एफसीएनआर डिपॉजिट खोलिए, फिर उसी डिपॉजिट के अगेंस्ट लोन लीजिए और उस लोन का पैसा दोबारा एफसीएनआर डिपॉजिट में लगाइए। इस तरह कई गुना बड़ा इन्वेस्टमेंट बनाया जाता है। अगर बोरोइंग कॉस्ट कम रहे और डिपॉजिट रेट ज्यादा रहे तो रिटर्न बढ़ सकता है, लेकिन यही स्ट्रैटेजी सबसे बड़ा रिस्क भी लेकर आती है। असल खतरा ये है कि एफसीएनआर डिपॉजिट का इंटरेस्ट तो फिक्स्ड रहता है, लेकिन लोन अक्सर एसओएफआर जैसे फ्लोटिंग रेट से जुड़ा होता है। अगर ग्लोबल इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाएं तो लोन महंगा हो सकता है और आपका पूरा कैलकुलेशन बिगड़ सकता है। इसके अलावा लोन प्रोसेसिंग चार्जेस, गारंटी फीस, डॉक्यूमेंटेशन कॉस्ट और समय से पहले डिपॉजिट तोड़ने पर पेनल्टी जैसी कई हिडन कॉस्ट भी होती हैं, जिनका अक्सर एडवर्टाइजमेंट में जिक्र नहीं किया जाता। एक और जरूरी बात, कई लोग सोचते हैं कि इंटरेस्ट भारत में टैक्स फ्री है इसीलिए पूरी दुनिया में टैक्स फ्री होगा। ऐसा नहीं है। अगर आप यूएस या किसी दूसरे देश के टैक्स रेजिडेंट हैं तो वहां के टैक्स रूल्स अलग हो सकते हैं। उदाहरण के लिए यूएस में रहने वाले एनआरआईज को एफएटीसीए और एफबीएआर जैसे रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स का भी पालन करना पड़ सकता है। इसीलिए केवल भारत के टैक्स रूल्स देखकर इन्वेस्टमेंट का फैसला ना लें। अगर फ्यूचर में आप वापस भारत लौट आते हैं तो आपकी जो रेजिडेंशियल स्टेटस बदलने के बाद टैक्स रूल्स भी बदल सकते हैं। इसीलिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले जरूर सोचें कि अगले कुछ सालों में आपकी रेजिडेंसी बदलने वाली है या नहीं। अब इस पूरे अपडेट से पहले बड़ी सीख यही है कि एफसीएनआर डिपॉजिट अपने आप में एक अच्छा और कंपैरेटिवली सुरक्षित ऑप्शन हो सकता है, खासकर उन एनआरआईज के लिए जो फॉरेन करेंसी में पैसा रखना चाहते हैं। लेकिन केवल ज्यादा रिटर्न के लालच में लेवरेज वाली स्ट्रैटेजी अपनाना हर इन्वेस्टर के लिए सही नहीं है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने टैक्स स्टेटस, लोन रिस्क, फ्यूचर प्लान्स और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह को जरूर ध्यान में रखें। सही जानकारी के साथ लिया गया फैसला ही लंबे समय में सबसे ज्यादा फायदा देता है। तो अब इस पूरे वीडियो पर आपका क्या टेक है, आपका क्या क्वेश्चन है, क्या क्वेरी है, क्या फीडबैक है, कमेंट्स में शेयर करें। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक को भी जरूर सब्सक्राइब करें।